कभी तुमने ये सोचा है कि जब तुम किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहते हो, जब तुम्हारा दिल रो रो कर उसे पाने की दुआ करता है, तो अचानक कोई घटना, कोई इंसान या कोई मौका तुम्हारे सामने आ जाता है। जैसे किसी ने तुम्हारी दुआ सुन ली हो। वो कोई नहीं होता, वो खुद ब्रह्मांड होता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब इंसान अपनी आत्मा की आवाज को सुनना सीख जाता है, तब पूरा ब्रह्मांड उसकी इच्छा पूरी करने के लिए झुक जाता है। ये कोई चमत्कार नहीं, ये विज्ञान है। आत्मा और ब्रह्मांड के बीच संवाद का विज्ञान। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारे हर विचार, हर भावना, हर शब्द, सब ब्रह्मांड में कंपन पैदा करते हैं और ब्रह्मांड उन कंपन को सुनता है। तुम गुस्से में बोलो तो ब्रह्मांड तुम्हें और गुस्से वाली परिस्थितियां भेजता है। तुम कृतज्ञता में बोलो तो ब्रह्मांड तुम्हारे सामने और अवसर रखता है। इसलिए परमहंस योगानंद जी कहते थे, अपनी सोच को अपनी आत्मा का दूत बनाओ, क्योंकि वही ब्रह्मांड को आदेश देता है। दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत की है इस वीडियो को बनाने में, तो बदले में आप भी इस मेहनत का फल यानी वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही कमेंट में थैंक्स यूनिवर्स जरूर लिखना, ताकि ब्रह्मांड आपकी इच्छा को सुने और उसे जल्दी पूरा कर दें। वीडियो के आखिर में एक बहुत ही गहरा रहस्य छिपा है, जो आपको वीडियो के आखिरी हिस्से में पता चलेगा। इसलिए वीडियो को अधूरा बिल्कुल भी मत छोड़ना, इसे पूरा देखना। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लोग सोचते हैं कि ब्रह्मांड को आदेश देना कोई अहंकार है, लेकिन नहीं, यह अहंकार नहीं, यह आत्मज्ञान है। जब तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारे भीतर वही ऊर्जा है जो इस ब्रह्मांड को चला रही है, तो आदेश देना मतलब उस ऊर्जा को निर्देश देना है, ना कि उससे लड़ना। योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया ताकि वह सृजन में सहभागी बने, केवल दर्शक नहीं। यानी तुम्हारा काम केवल प्रार्थना करना नहीं, बल्कि ध्यान और संकल्प के जरिए सृजन करना है। अब सवाल उठता है, ब्रह्मांड से जुड़ना कैसे? योगानंद जी का उत्तर सरल था, सांस पर ध्यान लगाओ, क्योंकि सांस केवल हवा नहीं, यह जीवन का प्रवाह है। सांस वही धारा है जिससे आत्मा ब्रह्मांड से जुड़ी रहती है। जब तुम सांसों पर ध्यान लगाते हो तो तुम्हारा मन शांत होने लगता है, और वह शांत मन ही ब्रह्मांड की भाषा समझता है। क्योंकि ब्रह्मांड शोर में नहीं बोलता, वह मौन में बोलता है। जब तुम मौन में उतरते हो, तब तुम्हें महसूस होता है कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे आसपास है, जो तुम्हें गाइड कर रही है, तुम्हारे रास्ते बना रही है। कई लोग पूछते हैं, अगर ब्रह्मांड इतना सुनता है तो फिर हमारी हर इच्छा क्यों पूरी नहीं होती? योगानंद जी कहते हैं, क्योंकि तुम्हारी इच्छाएं भीतर से नहीं आती, वे बाहर की दुनिया से आती हैं। जब तक इच्छा तुम्हारी आत्मा से नहीं उठती, ब्रह्मांड उसे नहीं सुनता। तुम जो चाहते हो वो तुम्हारी आत्मा की पुकार होनी चाहिए, ना कि समाज की चाहत। अगर तुम किसी चीज को केवल दिखावे के लिए चाहते हो, तो ब्रह्मांड उसे अनसुना कर देता है। लेकिन अगर तुम्हारी इच्छा सच्ची है, तुम्हारे अंदर से उठी है, और तुम उसे हर सांस में महसूस करते हो, तो फिर चाहे पहाड़ भी रास्ते में हो, ब्रह्मांड उन्हें हटा देता है। ध्यान दो, जब तुम सांस अंदर लेते हो तो तुम ब्रह्मांड की ऊर्जा को अंदर खींचते हो, और जब सांस बाहर छोड़ते हो तो अपनी इच्छा को ब्रह्मांड में भेजते हो। यही है सांस और ब्रह्मांड का रहस्य। योगानंद जी कहते हैं, सांस में भगवान छिपा है। जो सांस को साध लेता है, वह ब्रह्मांड को साध लेता है। अगर तुम दिन में केवल 10 मिनट भी शांत बैठकर अपनी सांसों को देखो, बिना कुछ बोले, बिना कुछ चाहो, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन ब्रह्मांड की लय में चलने लगता है, और उसी लय में इच्छाएं पूरी होने लगती हैं। कभी तुमने देखा है कि कुछ लोग बोलते हैं, यार मैं जो सोचता हूं वह हो जाता है। ऐसे लोग झूठ नहीं बोलते, उन्होंने अपने विचारों की फ्रीक्वेंसी को ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी से मिला लिया होता है, और जब दोनों एक हो जाते हैं, तब इच्छा आदेश बन जाती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, ध्यान में बैठो और खुद को उस शक्ति का हिस्सा मानो जिसने सूरज को जन्म दिया, जिसने तारों को बनाया। फिर देखो, तुम्हारी हर बात सच होने लगती है, क्योंकि तब तुम केवल एक इंसान नहीं रहते, तुम ऊर्जा के सृजनकर्ता बन जाते हो।
लेकिन यह रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि जब तुम ब्रह्मांड से जुड़ने की कोशिश करते हो तो सबसे पहले तुम्हारे अंदर की अव्यवस्था सामने आती है। डर, गुस्सा, लालच और असुरक्षा। योगानंद जी कहते हैं, ब्रह्मांड से जुड़ने से पहले खुद से जुड़ो। पहले अपनी सांस को देखो, फिर अपने विचारों को, अपने भीतर चल रहे शोर को पहचानो। तभी तुम उस मौन को सुन पाओगे जहां ब्रह्मांड की आवाज गूंजती है। ये वही मौन है जहां तुम्हारी सच्ची शक्ति छिपी है। जब तुम ध्यान में उतरते हो तो अचानक तुम्हें महसूस होता है कि कुछ बड़ा तुम्हारे अंदर है। वो जो हर चीज को जानता है, हर चीज को महसूस करता है, वो तुम्हारा असली स्वरूप है, आत्मा। और वही आत्मा ब्रह्मांड का अंश है। जब आत्मा और ब्रह्मांड एक हो जाते हैं, तब तुम्हारी इच्छा और ब्रह्मांड की इच्छा में कोई अंतर नहीं रहता। तुम जो चाहो वही ब्रह्मांड चाहता है, और तब चमत्कार होना शुरू होता है। योगानंद जी कहते हैं, संसार में दो तरह के लोग हैं, एक जो परिस्थितियों के गुलाम है और दूसरे जो परिस्थितियां बनाते हैं। जो सांस के माध्यम से ब्रह्मांड से जुड़ जाता है, वो परिस्थिति बनाना सीख जाता है। वो बारिश से नहीं डरता, वो मौसम बदलना जानता है। वो किस्मत को दोष नहीं देता, वो किस्मत को लिखना सीख जाता है, क्योंकि उसे पता है कि ब्रह्मांड कोई बाहरी चीज नहीं, वो खुद ब्रह्मांड है। अगर तुम अपने जीवन में कोई इच्छा पूरी करना चाहते हो, चाहे वो धन हो, प्यार हो, सम्मान हो या शांति, तो पहला कदम यही है कि अपने भीतर उतर जाओ, सांसों पर ध्यान लगाओ। हर सांस के साथ ब्रह्मांड की ऊर्जा को महसूस करो, और जब तुम्हारा मन शांत हो जाए, तब अपनी इच्छा को एक आदेश के रूप में बोलो, हे ब्रह्मांड, मेरी यह इच्छा तुम्हारी योजना का हिस्सा बने। बस इतना कहना है और फिर भरोसा रखो, क्योंकि उस पल से पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी इच्छा को सच करने में लग जाता है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, फेथ इज द मैग्नेट दैट अट्रैक्ट्स द पावर ऑफ द यूनिवर्स। आस्था वह चुंबक है जो ब्रह्मांड की शक्ति को तुम्हारी ओर खींच लाती है। और जब तुम सांस, ध्यान और आस्था को जोड़ लेते हो, तो फिर कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि तब तुम केवल इच्छाएं नहीं करते, तुम सृजन करते हो। कभी तुमने यह महसूस किया है कि कुछ बातें तुम बिना बोले भी महसूस करा देते हो? जैसे किसी की निगाह से ही पता चल जाता है कि वह तुमसे प्यार करता है या नफरत। शब्द नहीं होते, पर ऊर्जा होती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, ब्रह्मांड भी ऐसा ही है। वह तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारी ऊर्जा से बात करता है। तुम जितनी बार बोलो, मुझे यह चाहिए, लेकिन भीतर से डर और संदेह हो, तो ब्रह्मांड उस डर को पकड़ लेता है, ना कि तुम्हारे शब्दों को। इसीलिए जब तुम कहते हो, मुझे सफलता चाहिए, पर अंदर से सोचते हो, कहीं असफल न हो जाऊं, तो ब्रह्मांड वही असफलता भेज देता है, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे डर की कंपन को सुन रहा होता है, तुम्हारी जुबान की नहीं। योगानंद जी कहते हैं, एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। जहां तुम्हारा ध्यान जाता है, वहीं तुम्हारी ऊर्जा बहती है, और जहां तुम्हारी ऊर्जा जाती है, वहीं ब्रह्मांड सक्रिय होता है। इसीलिए ध्यान सबसे बड़ी कुंजी है, क्योंकि ध्यान तुम्हारा ध्यान बाहर से हटाकर भीतर लाता है, और भीतर वही जगह है जहां से तुम ब्रह्मांड को आदेश भेज सकते हो। जितना गहरा तुम्हारा ध्यान, उतनी गहरी तुम्हारी पहुंच ब्रह्मांड तक। देखो, ब्रह्मांड कोई दूर बैठा भगवान नहीं है, वह तुम्हारे आसपास की हर चीज में है, हवा में, आवाज में, धड़कन में और तुम्हारी सांस में। जब तुम सांस पर ध्यान लगाते हो, तो तुम धीरे धीरे उस कंपन को पकड़ना शुरू करते हो जिसमें पूरा ब्रह्मांड धड़कता है। वो एक सबटल वाइब्रेशन है, बहुत हल्की, बहुत शांत, लेकिन जीवंत। और जब तुम्हारा मन उस कंपन से मिल जाता है, तो तुम्हारा हर विचार ब्रह्मांड के विचार के बराबर हो जाता है। फिर तुम्हारी हर इच्छा सिर्फ सोचना नहीं रहती, वह निर्माण बन जाती है। योगानंद जी कहा करते थे, ध्यान में बैठो और खुद को सूर्य की तरह महसूस करो, जो अपने भीतर से ऊर्जा फैलाता है, क्योंकि तुम वही हो। उन्होंने सिखाया कि हम ब्रह्मांड से मांगने नहीं, बल्कि उस ऊर्जा को पहचानने आए हैं जो पहले से हमारे भीतर है, और जो उसे पहचान लेता है, उसके लिए चमत्कार रोज की बात बन जाते हैं। जब वह सांस के साथ बैठता है, जब वह आंखें बंद करता है और कहता है, मैं ब्रह्मांड का अंश हूं और ब्रह्मांड मुझसे होकर बह रहा है, तब उसकी हर सोच ब्रह्मांड में बीज की तरह बोई जाती है।
और जैसे बीज को समय लगता है फल बनने में, वैसे ही इच्छाओं को भी समय लगता है, लेकिन वह उगती जरूर है। ब्रह्मांड हमेशा हाँ कहता है। अगर तुम कहो मेरे पास कुछ नहीं है, वो कहेगा हाँ तुम्हारे पास कुछ नहीं है। अगर तुम कहो मेरे पास सब कुछ है, वो कहेगा हाँ तुम्हारे पास सब कुछ है। यही कारण है कि योगानंद जी ने कहा, अपने शब्दों और विचारों से पहले अपनी ऊर्जा ठीक करो, क्योंकि अगर तुम्हारा मन डर, ईर्ष्या या अधीरता से भरा है तो ब्रह्मांड तुम्हें वहीं लौट आता है। लेकिन अगर तुम्हारा मन प्रेम, विश्वास और कृतज्ञता से भरा है तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए दरवाजे खोल देता है। तुम देखो, जब कोई बच्चा सच्चे मन से कुछ मांगता है तो माँ दे देती है, क्योंकि माँ को बच्चे की सच्चाई महसूस होती है, शब्द नहीं। वैसे ही ब्रह्मांड भी एक माँ है, वो सच्ची पुकार को सुनता है, बनावटी शब्दों को नहीं। जब तुम्हारी इच्छा आत्मा से उठती है तो वो आदेश बन जाती है, और जब तुम उसे हर सांस में दोहराते हो तो वह आदेश ऊर्जा बन जाता है, और जब वह ऊर्जा स्थिर हो जाती है तो ब्रह्मांड झुक जाता है। दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत की है इस वीडियो को बनाने में, तो बदले में आप भी इस मेहनत का फल यानी वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ ही कमेंट में थैंक्स यूनिवर्स जरूर लिखना, ताकि ब्रह्मांड आपकी इच्छा को सुने और उसे जल्दी पूरा कर दे। वीडियो के आखिर में एक बहुत ही गहरा रहस्य छिपा है, जो आपको वीडियो के आखिरी हिस्से में पता चलेगा। इसलिए वीडियो को अधूरा बिल्कुल भी मत छोड़ना, इसे पूरा देखना। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। योगानंद जी ने कहा था, जो ध्यान में प्रवेश करता है वह भगवान से सीधा संवाद करता है, और जब वह संवाद होने लगता है तो जीवन में संयोग बढ़ने लगते हैं। तुम सोचते हो किसी का फोन आ जाए और कुछ ही पल में वह कॉल कर देता है। तुम सोचते हो किसी काम का रास्ता खुले और कोई अचानक मदद करने आ जाता है। लोग इसे किस्मत कहते हैं, लेकिन योगानंद जी कहते हैं यह तुम्हारी आत्मा की फ्रीक्वेंसी और ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी का मेल है। अब सवाल है, यह मेल कैसे बनता है? इसका जवाब योगानंद जी ने दिया, सांस के तालमेल से। जब तुम सांस के साथ ध्यान करते हो तो हर इनहेल और एक्सहेल के बीच एक क्षण आता है जहां ना सांस अंदर होती है ना बाहर। वह पल है शुद्ध मौन का, शुद्ध स्थिरता का। वह पल तुम्हारा असली द्वार है ब्रह्मांड तक। अगर तुम उस मौन को पहचान लो तो तुम उस बिंदु को छू लेते हो जहां से सारी सृष्टि उत्पन्न होती है, और वहां से जो इच्छा उठती है वह पूरी सृष्टि का आदेश बन जाती है। कभी ध्यान में बैठो और महसूस करो कि जब सांस भीतर जाती है तो वह ठंडी है, जब बाहर निकलती है तो गर्म। यह तापमान का अंतर नहीं, यह ऊर्जा का प्रवाह है। वह प्रवाह तुम्हारे भीतर और बाहर के ब्रह्मांड के बीच पुल बनाता है। हर बार जब तुम सांस लो तो सोचो, मैं ब्रह्मांड की ऊर्जा को अंदर ले रहा हूं, और जब छोड़ो तो सोचो, मैं अपनी इच्छा को ब्रह्मांड में भेज रहा हूं। यह खेल नहीं है, यह वही प्रक्रिया है जो योगानंद जी ने अपने जीवन में अपनाई। उन्होंने कहा, गॉड लिस्ट थ्रू द वाइब्रेशन ऑफ योर सोल। भगवान तुम्हारी आत्मा के कंपन से सुनता है। लोग कहते हैं कि ध्यान में कुछ नहीं होता, पर जो गहराई से बैठते हैं वह जानते हैं। ध्यान में पूरा ब्रह्मांड उतरता है। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होता है और कि तुम्हारा शरीर गायब हो रहा है, केवल प्रकाश रह गया है। तुम्हारी सोच नहीं, बस मौन रह जाता है, और उसी मौन में तुम्हें वह ऊर्जा महसूस होती है जो पेड़ों को बढ़ाती है, सूरज को चलाती है और तुम्हारी धड़कन को भी। वह ब्रह्मांडीय शक्ति है जिसे योगानंद जी कॉस्मिक कॉन्शियसनेस कहते थे। और जब तुम उस चेतना को छू लेते हो तो फिर तुम्हारे लिए कोई इच्छा असंभव नहीं रहती। परमहंस योगानंद जी कहते थे, पहले खुद को ऊर्जा के रूप में देखो, फिर ब्रह्मांड को, तब तुम दोनों में कोई फर्क नहीं पाओगे। जब तुम यह समझ लेते हो तो जीवन बदलने लगता है। तुम्हें अब चीजें छह नहीं करनी पड़ती, चीजें खुद तुम्हारी ओर आने लगती हैं, क्योंकि अब तुम उनका पीछा नहीं कर रहे, तुम उन्हें अट्रैक्ट कर रहे हो। यह अट्रैक्ट करने की ताकत सांस, ध्यान और विश्वास से आती है। ब्रह्मांड को आदेश देना मतलब यह नहीं कि तुम उससे झगड़ो या मांगो, मतलब यह है कि तुम उसके साथ तालमेल बनाओ, और जब तालमेल बन जाए तो कहो,
अब यह हो, और फिर वह हो जाता है। क्योंकि तुमने आदेश नहीं दिया। तुमने ब्रह्मांड के साथ मिलकर कहा, हम दोनों की यही इच्छा है, और उस क्षण से पूरा अस्तित्व तुम्हारे आदेश को पूरा करने में लग जाता है। परमहंस योगानंद जी के जीवन में एक बात सबसे अनोखी थी। उन्होंने कभी भगवान से भीख नहीं मांगी, उन्होंने उनसे संवाद किया। वो कहते थे, मैं ईश्वर से मांगता नहीं, मैं उन्हें आदेश देता हूं, लेकिन प्रेम से। और यही फर्क था उनके और आम लोगों में। लोग जब तक खुद को कमजोर मानते हैं, तब तक उनकी प्रार्थनाएं दुआ बनकर रह जाती हैं। लेकिन जब इंसान खुद को ब्रह्मांड का अंश मान लेता है, तो उसकी हर बात आज्ञा बन जाती है। योगानंद जी के जीवन में ऐसी अनगिनत घटनाएं हुई जहां उन्होंने अपनी ऊर्जा से प्रकृति को झुकते देखा। एक बार की बात है, जब योगानंद जी के एक शिष्य को किसी जरूरी कार्य के लिए ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन स्टेशन पहुंचते ही पता चला कि ट्रेन निकल चुकी है। वो बहुत दुखी होकर बोले, गुरुदेव, अब सब खत्म हो गया। योगानंद जी मुस्कुराए और बोले, कुछ भी खत्म नहीं हुआ, तुम बस विश्वास खो बैठे हो। उन्होंने आंखें बंद की, कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, अब जाओ, ट्रेन रुकी होगी। शिष्य दौड़कर स्टेशन पहुंचे तो देखा ट्रेन अचानक किसी तकनीकी दिक्कत के कारण वहीं रुक गई थी, और वहीं आखिरी डिब्बा अभी भी प्लेटफॉर्म पर था। शिष्य सवार हुआ और उसी क्षण ट्रेन चल पड़ी। यह कोई जादू नहीं था, यह ऊर्जा का आदेश था। ब्रह्मांड ने योगानंद जी की कंपन को महसूस किया और घटनाओं को उसी के अनुसार मोड़ दिया। योगानंद जी कहते थे, जब मन शुद्ध होता है तो विचार वाणी बनते हैं, और वाणी सृष्टि। मतलब अगर तुम्हारे विचार पवित्र हैं, तुम्हारा मन स्थिर है और तुम्हारी सांस ब्रह्मांड की लय में चल रही है, तो तुम्हारा हर शब्द असर करता है। वो हवा में खो नहीं जाता, वह हवा को हिलाता है, और वही तरंगे घटनाओं को आकार देती है। इसलिए उन्होंने कहा, सावधान रहो, जब तुम सोचते हो तब तुम रचते हो। लेकिन यहां एक गहरा रहस्य है। ब्रह्मांड को आदेश देने की शक्ति केवल उसी को मिलती है जो खुद पर नियंत्रण रखता है। क्योंकि अगर तुम्हारे भीतर क्रोध, ईर्ष्या या भय है, तो तुम्हारी ऊर्जा गंदी हो जाती है, और ब्रह्मांड गंदी तरंगों को नहीं सुनता, वो उन्हें लौट आता है। इसलिए योगानंद जी कहते थे, पहले अपने भीतर की लहरों को शांत करो, फिर बाहरी लहरें अपने आप शांत हो जाएंगी। जो व्यक्ति सांसों के बीच के मौन को महसूस कर लेता है, वह अपनी ऊर्जा को इतना स्वच्छ कर लेता है कि उसका एक विचार भी ब्रह्मांड तक सीधा पहुंचता है। देखो, ये दुनिया कंपन से बनी है, हर चीज वाइब्रेट कर रही है, हर चीज एक फ्रीक्वेंसी पर है। अगर तुम अपनी फ्रीक्वेंसी को ऊंचा कर लो, तो तुम उसी स्तर पर पहुंच जाते हो जहां ब्रह्मांड काम करता है। वह जगह है मौन, प्रेम और आस्था की। वहां कोई शोर नहीं, कोई भय नहीं, बस ऊर्जा का प्रवाह है। और जो उस प्रवाह में शामिल हो जाता है, वह घटनाओं का निर्माता बन जाता है। योगानंद जी का कहना था, सच्चा ध्यान वह है जहां प्रार्थना समाप्त होती है और आदेश शुरू होता है। जब तुम गहराई से ध्यान करते हो और भीतर से उठती आवाज कहती है, मुझे पता है ये होगा, तो उस क्षण तुम आदेश दे चुके होते हो। तुम्हें दोबारा बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हारा संकल्प सुन लिया होता है। लेकिन याद रखना, संकल्प तभी प्रभावी होता है जब उसमें शुद्ध भावना, अडिग विश्वास और शांत मन हो। अगर तुम्हारे भीतर संदेह है, तो ब्रह्मांड वही संदेह तुम्हें लौटा देता है। लोग कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। पर योगानंद जी कहते थे, कर्म करो, लेकिन संकल्प के साथ करो, क्योंकि संकल्प ही वह इनविजिबल धागा है जो तुम्हारे कर्म को ब्रह्मांड से जोड़ता है। अगर संकल्प नहीं है, तो कर्म अधूरा है। जैसे तीर बिना दिशा के छोड़ दिया गया हो, वह कहीं भी जा सकता है। लेकिन अगर तुम्हारा संकल्प पवित्र है, तो वह सीधा लक्ष्य तक पहुंचता है, क्योंकि ब्रह्मांड खुद उसे रास्ता दिखाता है। अब बात आती है आस्था की। योगानंद जी ने कहा था, फेथ इज द वाइब्रेशन दैट टर्न्स थॉट इनटू यू रियलिटी। आस्था वह तरंग है जो विचार को हकीकत में बदल देती है। तुम चाहे कितने ही ध्यान करो, अगर आस्था नहीं है तो कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि आस्था ही वह पुल है जो तुम्हारे मन से ब्रह्मांड तक ऊर्जा पहुंचाती है। बिना आस्था के शब्द सूखे पत्ते हैं, और आस्था के साथ वही शब्द जीवन बन जाते हैं।
आस्था का मतलब अंधविश्वास नहीं। आस्था का मतलब ये जानना कि ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में है, भले अभी हालात कुछ और कहें। योगानंद जी के कई शिष्य कहते हैं कि जब वो उनके पास बैठते थे तो हवा तक स्थिर हो जाती थी, क्योंकि उनकी ऊर्जा इतनी शुद्ध थी कि पूरा वातावरण प्रतिक्रिया देता था। कई बार वो बिना कुछ बोले लोगों की समस्याएं हल कर देते थे, क्योंकि उनकी उपस्थिति ही आदेश थी। ब्रह्मांड उनके मौन को भी समझता था, क्योंकि जब आत्मा ब्रह्मांड से जुड़ जाती है तो शब्दों की जरूरत नहीं रहती, मौन ही भाषा बन जाता है। एक दिन योगानंद जी ने अपने शिष्यों से कहा, अगर तुम ये जानना चाहते हो कि तुम्हारी इच्छा कब पूरी होगी, तो यह मत देखो कि ब्रह्मांड क्या कर रहा है, ये देखो कि तुम्हारा मन कितना शांत है, क्योंकि मन जितना शांत आदेश, उतना तेज तूफान में कोई आवाज दूर तक नहीं जाती, लेकिन शांति में फुसफुसाहट भी गूंजती है। यही नियम ब्रह्मांड का है। उन्होंने अपने जीवन में सैकड़ों बार ब्रह्मांड को आदेश दिया। कभी मौसम बदला, कभी किसी बीमार को स्वस्थ किया, कभी असंभव को संभव बनाया, लेकिन उन्होंने हमेशा कहा, मैं कुछ नहीं करता, मैं बस उस शक्ति को बहने देता हूं जो पहले से मुझ में है। और यही रहस्य है। ब्रह्मांड को आदेश देने का अर्थ है खुद को उस शक्ति का माध्यम बनाना, ना कि मालिक। अगर तुम सच में चाहते हो कि ब्रह्मांड तुम्हारी सुने, तो 3 बातें याद रखो। पहली, अपनी सांसों पर अधिकार करो। दूसरी, अपने विचारों को शांत करो। और तीसरी, अपने संकल्प को प्रेम में लपेटो, क्योंकि प्रेम सबसे ऊंची तरंग है जो ब्रह्मांड को तुरंत छू लेती है। जिस इच्छा में प्रेम होता है वो कभी अस्वीकार नहीं होती, क्योंकि ब्रह्मांड खुद प्रेम से बना है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, ब्रह्मांड से मत पूछो कि क्या मुझे ये मिलेगा, कहो धन्यवाद, यह मिल चुका है। जब तुम धन्यवाद के भाव में बोलते हो तो तुम्हारी ऊर्जा बदल जाती है। अब तुम मांगने वाले नहीं रहते, पाने वाले बन जाते हो। और ब्रह्मांड तुरंत प्रतिक्रिया देता है, क्योंकि उसे आदेश नहीं, विश्वास चाहिए। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, जिस क्षण मनुष्य अपनी सांस पर अधिकार पा लेता है, उसी क्षण वह अपने भाग्य पर भी अधिकार पा लेता है। सांस ही वह डोर है जो तुम्हें ब्रह्मांड से बांधती है। जब तुम सांसों को अनजाने में छोड़ते हो तो तुम्हारा जीवन भी अनजाने में चलता है, लेकिन जब तुम सांसों को जागरूक होकर लेने लगते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे साथ तालमेल भी आने लगता है। तुम्हारी हर सांस में एक तरंग होती है, और वही तरंग ब्रह्मांड में आदेश बनकर जाती है। योगानंद जी ने कहा था, सांस सिर्फ शरीर का ऑक्सीजन नहीं, ये चेतना का द्वार है। हर बार जब तुम गहरी सांस लेते हो तो तुम ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने भीतर खींचते हो, और जब तुम सांस छोड़ते हो तो तुम अपनी सीमाएं, डर और संदेह बाहर निकालते हो। धीरे धीरे जब तुम यह अभ्यास नियमित करते हो तो भीतर और बाहर की रेखा मिट जाती है। अब तुम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रहते, तुम एक ऊर्जा हो जो ब्रह्मांड में बह रही है। यही वह क्षण है जहां से आदेश देने की शक्ति जन्म लेती है। ब्रह्मांड को आदेश देने का अर्थ है अपने भीतर उस लय को पहचानना जहां इच्छा और ब्रह्मांड की योजना एक हो जाती है। जब तुम ध्यान में स्थिर होकर किसी इच्छा को महसूस करते हो तो तुम्हारा अवचेतन मन उसे ब्रह्मांड में छोड़ देता है। यह प्रक्रिया शब्दों से नहीं होती, यह होती है ऊर्जा से। इसलिए योगानंद जी कहते थे, प्रार्थना मत दोहराओ, उसे महसूस करो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो तो उसे कल्पना में जियो। आंखें बंद करके उस पल को देखो जब वह इच्छा पहले से पूरी हो चुकी है। उसका आभार महसूस करो। वह आनंद, वह संतोष, वो शांति अपने दिल में लाओ। जितनी गहराई से तुम उस भावना में जियोगे, उतनी ही तेजी से ब्रह्मांड तुम्हें उसी वास्तविकता में पहुंचा देगा। क्योंकि ब्रह्मांड को शब्द नहीं चाहिए, उसे भाव चाहिए। योगानंद जी कहते थे, विजुअलाइजेशन इज द लैंग्वेज ऑफ द सोल। जब आत्मा किसी चीज की कल्पना करती है तो ब्रह्मांड उसे सुनता है। इसलिए ध्यान करते समय अपने संकल्प को देखने की कोशिश करो, उसे जीने की कोशिश करो, और फिर उसे ब्रह्मांड में छोड़ दो, बिना किसी चिंता के। चिंता ऊर्जा को बांध देती है और विश्वास ऊर्जा को मुक्त कर देता है। इसलिए उन्होंने कहा था, लेट गो एंड लेट गॉड। अब समझो एक बात, ब्रह्मांड प्रतिक्रिया नहीं देता तुम्हारे शब्दों पर, वह प्रतिक्रिया देता है तुम्हारे कंपन पर।
अगर तुम कहो मुझे अमीर बनना है, लेकिन भीतर से तुम कमी महसूस करते हो, तो ब्रह्मांड वही